नमस्कार साथियों। मैं आरसी शर्मा। आज एक बिल्कुल अलग लीग से हटकर विषय पे चर्चा करेंगे, और जो मेरे दर्शन के भी बिल्कुल हट करके। मेरा दर्शन क्या है? कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो फल चाखा। लेकिन आज मैं उसके विपरीत बात करूंगा। होई सोई राम रचि राखा, क्यों कर तर्क बढ़ाऊं आगा, है ना? जैसे लिख रखा है ना। तो उसका मतलब तो यह कुछ करे नहीं, नहीं नहीं नहीं। ये कुछ प्रकृति ने ऐसा बना के रखा है, नियति ने, कि वो होके रहता है। एक कहानी से शुरू करता हूँ। एक राजा का बहुत बहादुर सेनापति था। उसको स्वप्न में आया, मौत ने कहा कि अभी इतने घंटे भर बाद में तुम्हारी डेथ होगी, मैं आऊंगी तुम्हें लेने। सेनापति ने राजा को कहा। राजा ने उसको बहुत ही पावरफुल घोड़ा दे दिया, जो हवा में उड़ता। सेनापति उसके ऊपर बैठा और हजारों हजारों किलोमीटर दूर चला गया। जाकर के एक टापू पे रुका। रुकते ही सामने मौत खड़ी थी। अरे वाह! कि मैं खुद अचंभित थी कि समय तो इतना कम है, और ऐसे कैसे संभव है कि तुम इस पहाड़ी पे इस समय आ जाओ, क्योंकि तुम्हारी मौत इस पहाड़ी पे होने वाली थी। मैं खुद हैरान हूं। ऐसा कोई साधन ही नहीं दिख रहा था कि तुम इतने कम समय में इतने दूर तक आ जाओ। देखिए, इस तरह से नियति काम करती है। मैं एक आपको और एग्जांपल से समझाता हूँ। राजस्थान में इमरजेंसी से पहले 70s में एक जस्टिस होते थे, केडी शर्मा साहब, कल्याण दत्त जी शर्मा, शायद ऐसा ही नाम था। सीधे साधे आदमी, संत प्रकृति के थे वो। पूजा पाठ करना, कर्म कांड करना, जाना, लोगों से मिलना करना, पंचायती वाले नहीं थे वो। अब चीफ जस्टिस का नंबर आने वाला था, तो यहाँ कुछ होशियार जजेस थे। उन्होंने कहा ये सीनियर है, हमारा नंबर आएगा नहीं। दिल्ली में इमरजेंसी कोर्ट्स वगैरह बने थे, तो उन्होंने कहा हम दिल्ली चले जाते हैं, और दिल्ली से फिर सीनियरिटी लेकर के राजस्थान के चीफ जस्टिस बन जाएंगे, कुछ ऐसा रहा होगा। देखिए, कुदरत का खेल। वो दिल्ली चले गए। कुछ लोगों ने, किसी ने भी केडी शर्मा जी के अगेंस्ट में कंप्लेन लिखवाना शुरू किया। जनता रूलिंग की बात है, जब जनता शासन आ गया था कि ये इंदिरा गांधी का आदमी है, इंदिरा गांधी के वहां उधर शाखा में जाता है, इंदिरा गांधी से जुड़ा हुआ है, ऐसे ऐसे करके खूब फेक कंप्लेन करवा दी। अब वो, उनको पता नहीं था, जनता रूलिंग तो थोड़े दिनों में चला गया, है ना? और अब क्या आ गया? इंदिरा जी आ गए। इंदिरा जी ने जब राजस्थान का बनाना था चीफ जस्टिस, तो फाइलें देखी, तो उसमें लिखा हुआ था केडी शर्मा के इंदिरा जी का आदि, और उसकी फाइल में कुछ नहीं, इंदिरा जी का आदि, कांग्रेस का आदि, इंदिरा जी। और उन्होंने इसी को बनाओ चीफ जस्टिस। डूबे वाली लात काम कर गई। और वो सीधे साधे आदमी थे, पंडित जी थे, और पंडित जी बन गए चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान। और चीफ जस्टिस भी नहीं बने, उसके बाद में राज्यपाल भी बने, राजस्थान के ही बने। ठीक है ना? देखिए, ये अपने विरोधियों से ही आपका पक्ष का काम करवाती है। जो ध्रुव विरोधी थे, जो उनकी टांग खींचने वाले थे, जिन्होंने उनके विपरीत काम किया, वो विपरीत उनके लिए अच्छा बन गया। एक और एक केस से समझाता हूँ, जो आज ही मैं सुन रहा था। एक एनजीओ वीके सक्सेना, जो आजकल दिल्ली के वो राज्यपाल, उपराज्यपाल है। कहाँ के रहने वाले? कानपुर, यूपी के। काम कहाँ कर रहे हैं? अहमदाबाद के अंदर एनजीओ का मेगा पाटकर नाम सुना है? तो वो नर्मदा बचाओ काम कर रही है। अरविंद केजरीवाल, ये भी एक एनजीओ, सब काम कर रहे हैं। तो मेगा पाटकर ने कुछ गलत बात की सक्सेना जी के लिए, तो सक्सेना साहब ने एक डिफेमेशन, मानहानि का केस अहमदाबाद कोर्ट में लगा दिया। अब मेगा पाटकर वगैरह आप जानते हैं, इनकी कहाँ कहाँ अप्रोच है, कितने, वो बताने की जरूरत नहीं। इन्होंने दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट से उस केस को ट्रांसफर करवा दिया दिल्ली में, ताकि वही, ये दिल्ली आ नहीं सकेगा सक्सेना जी, और केस खत्म हो जाएगा। नहीं तो पनिशमेंट मिलेगा। केस कहाँ का? नर्मदा, गुजरात। हुआ कहाँ पे? दोनों कहाँ पे? अहमदाबाद, गुजरात। और केस ट्रांसफर हो गया दिल्ली। देखिए क्या व्यवस्था है। अब क्या हुआ कि मोदी जी आ गए, और मोदी जी ने उठा करके राज्यपाल बना दिया वीके सक्सेना जी को। अब वीके सक्सेना जी तो उपराज्यपाल है दिल्ली के, उनको दिल्ली में जाने में क्या दिक्कत? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चला, और उसमें सक्सेना साहब जीत गए, और मेगा पाटकर को सजा हो गई। ठीक है। तो सवाल ये है कि देखिए, आपके जो ध्रुव विरोधी है ना, वो आपके रास्ते में फूल बिछा रहे हैं। कभी कभी हम सोचते हैं कि ये हमारे लिए कुछ लोग बुरा करें, नहीं नहीं, वो बुरा नहीं कर रहे। प्रकृति ने सब तय कर रखा है। कुछ परसेंट जो है वो हमारे विवेक और कर्म पे काम करता है। इसलिए कृष्ण की गीता या सभी यही कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा। कर्म तो करना ही है। हम लोग स्वर विज्ञान के बारे में कहते हैं, कुछ लोग साधु संत ये भी कहते हैं, प्रथम कर्मोदय, द्वितीय स्वरोदय। लेकिन अब
कभी ऐसी स्थितियां आती है तो थोड़ा-सा फिर उसके अंदर ये चेंज भी करना पड़ता है, सोचना। तो आज मैं बिल्कुल नए विषय के लेके आया, आपको पसंद आए तो लाइक, फॉरवर्ड ज़रूर करें और बहुत-बहुत धन्यवाद। हरि ओम।